देखिए 5 F 7 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। तो क्या होता है N, L, M और S होता है। ठीक है, N क्या है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है द्विगंशी क्वांटम नंबर। M क्या है द्विगंशी क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं एजीमुथल इंग्लिश में। और M क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर। और क्या है S क्या है चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं, और या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इतना याद रखना है। अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है L का मान क्या होता है 0, 1, 2 और 3 होता है किसके लिए S, P, D और F के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है N मतलब क्या है जो शुरू में संख्या थी, N मतलब क्या है 5 है यहाँ। L का मान कितना है बोली हूँ अभी, क्या है F, जो कौन सा उपकोष है F। ठीक है, तो F के लिए कितना है L का मान 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 जो। और M का मान क्या होता है, जो L का मान आएगा उसको माइनस से लेकर के हम लोग क्या लिखेंगे प्लस तक लिखेंगे। तो M का मान कितना आया है 3, तो क्या हो जाएगा L का मान 3 है तो M का मान क्या हो जाएगा -3, -2, -1, 0 फिर +1, +2 और +3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया। अब देखिए F के लिए कितना ऑर्बिटल बनता है याद रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, S के लिए कितना बनता है 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3 ऑर्बिटल और D के लिए कितना बनता है 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अभी क्या है F के लिए है, तो F के लिए जो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है ऊपर है, क्लॉकवाइज है, मतलब ऊपर की ओर डायरेक्शन है, मतलब क्या है +1/2। अगर नीचे की ओर रहता तो -1/2, यहाँ पर क्या आएगा +1/2। ठीक है, और यही क्या है एरीन 3 है, एरीन 2, एरीन 1, 0, +1, +2 और +3 है। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इसका मान क्या है M का मान +3। यहाँ तो या तो +3 ले सकते हैं या फिर ये पूरा को भी लिख सकते हैं। एक बार इसको लिख देते हैं या फिर ऐसे, तो ये क्या है हमारा 5 S 7 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान है। इस तरीके निकालते हैं। लॉन्ग वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं, आसानी से निकालना सीख जाएंगे।